मैं सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर बेस गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनिमल टिश्यूज़, और एनिमल टिश्यूज़ में आपको मैं पहला पढ़ा चुकी हूँ एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक में आपको पढ़ा चुकी थी। अब मैं आपको आज पढ़ाऊँगी कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ठीक है ना। तो मैंने आपको जब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी पहले दिन, तो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था। उस चार्ट में मैंने सब कुछ बताया था कि कौन से टिश्यू में कौन से टिश्यू आते हैं, ठीक है। तो आज मैंने वही चार्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ले रखा है। ये क्या है आपके संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी का मतलब होता है, कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ना। तो संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है, ये ऊतक ऊतकों को आपस में जोड़ते हैं या बांधते हैं, बाइंडिंग करते हैं या उनको जोड़ते हैं, ठीक है। पैकिंग करते हैं उनकी, है ना। और इन ऊतकों का क्या कार्य होता है, बांधना, जोड़ना। और ये क्या करते हैं, किसी को सहारा देते हैं, दृढ़ता देते हैं, है ना, और सुरक्षा देते हैं। तो पहले देख लेते हैं इनके चार्ट में कौन कौन से हैं, इनके प्रकार कौन से हैं। मैं आपको प्रकार बताऊंगी, फिर मैं कोई एक आज आपको पढ़ाऊंगी, है ना। तो ये आपके 4 टाइप थे। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हिंदी भी इसकी क्या है, एरियोलर ही बोलते हैं, ठीक है। और ये है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, आपका फैट होता है। तो ये कैसे होते हैं, बसामय। कैसे होते हैं, बसामय। मैंने उस दिन भी लिखवाया था कि इनमें क्या होती है, बसा होता है, फैट होता है ना। और ये हैं आपके स्केलेटल, आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो भी क्या है आपकी टिश्यू ही है, ऊतक ही है ना। तो वही क्या काम करती हैं कि आपके शरीर को ढांचा देती हैं, है ना, कंकाल प्रदान करती हैं। तो स्केलेटल में आपकी 2 आएंगे, कार्टिलेज, उपास्थि, है ना। आपके ये कान होते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाली उपास्थि से, है ना। उपास्थि कैसी होती हैं, इन पर अगर आप थोड़ा बहुत बल भी लगाएंगे तो इनमें क्षति नहीं होती है ना। तो ये है आपकी उपास्थिकाएं। नाक की जो ये आपकी है ना, ये भी क्या है, उपास्थि। कान में आपकी क्या पाई जाती है, उपास्थि, कार्टिलेज और बोन्स। आपके और शरीर में क्या है, बोन्स हैं, हाथों की बोन्स, पैरों में बोन्स, है ना। ये हैं हड्डियाँ। और आपका चौथा है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड या तरल, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आएगा रुधिर यानी ब्लड आएगा, और लिम्फ, है ना। लिम्फ को बोलेंगे लसिका। तो ये जो आपका मैंने पूछा था, क्वेश्चन भी पूछा था, ब्लड आपका क्या है, तो आप क्या बताएंगे, संयोजी ऊतक बोल देंगे, चल जाएगा। फिर अगर आप ये बोलेंगे तरल संयोजी ऊतक है तो ये बहुत बेस्ट रहेगा, है ना। तो ब्लड आपका क्या है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है ना। अब देखिए ये हैं लिगामेंट आपके, ठीक है। एरियोलर टिश्यू में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं, जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ें। तो लिगामेंट क्या करते हैं भाई, संयोजी ऊतक का कार्य क्या हो गया, जोड़ना। ये ऊतक ऊतकों को आपस में जोड़ते हैं, है ना, और बांधते हैं। तो ये लिगामेंट क्या करेंगे, बोन को बोन से जोड़ेंगे, किसको, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ेंगे, है ना। और ये आपके जो टेंडन होते हैं, कंडरा होते हैं, ये बोन को हड्डियों को किससे जोड़ेंगे, मसल्स से, मसल्स से। अब ये जोड़ने का काम, तोड़ने का काम क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना हाथ अपना इधर ले गए आप, है ना। तो कहीं ऐसा तो होता नहीं है कि हाथ का जो मांस है, आपका मांसपेशियां हैं, वो अलग भाग रही हैं और आपकी हड्डियां अलग भाग रही हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब आपके हाथ में देखो, ये यहाँ पे जॉइंट है ना, जॉइंट है हड्डियों में। तो हड्डियाँ ये जुड़ी किससे हैं, यानी बोन टू बोन किससे जुड़ी है, लिगामेंट से। और आपके जो मसल्स हैं वो हड्डियों से किससे जुड़ी हैं, टेंडन से, है ना। तभी तो आप अपना कोई भी शरीर का अंग इधर उधर ले जाते हैं तो वो अलग नहीं भागते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं, क्योंकि ये संयोजी ऊतक से बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे, बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है, स्नायु यानी कि लिगामेंट, और बोन को मसल्स से जोड़ने वाला होता है आपका टेंडन, कंडरा। अब आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पे। अब इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, ये आपकी हड्डियां बनाते हैं और
यानी कि अस्थियां बनाते हैं और उपास्थियां बनाते हैं। ठीक है, आपकी जो ढांचा बना है, कंकाल बना है, ये किससे बना है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू से। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। और ये है आपका फ्लूइड, एक लिक्विड है, तरल है। इसमें आपका है ब्लड। ब्लड क्या करता है? ब्लड में क्या होता है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है और क्या होती हैं? ब्लड कार्पसेल्स। अब इसमें देखिए क्या होता है, 90% वाटर होता है। किसमें? आपका ये प्लाज्मा, ठीक है ना, आपका प्लाज्मा है, इसमें क्या है? 90% वाटर है, जल है। और क्या होते हैं आपके? साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, और क्या होती हैं? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्रोटीन होती है, अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। और इसमें फिर क्या होती हैं आपकी? प्लस ब्लड कार्पसेल्स, रुधिर कणिकाएं। क्या होती हैं? रुधिर कणिकाएं। अब कौन कौन सी होती हैं रुधिर कणिकाएं आपकी? देखो मैं बताती हूँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स। आपने सुना होगा लाल रुधिर कणिकाएं। ये कैसी होती हैं? चपटी होती हैं, है ना, फ्लैट होती हैं, ओवल शेप्ड भी होती हैं, अंडाकार भी होती हैं, है ना। और ये रेड कलर की क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनमें कौन सी प्रोटीन होती है? हीमोग्लोबिन, जो क्या करती है? आपके रक्त को लाल बना देती है। ये होती हैं। और क्या होती हैं इसमें? WBCS, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। इन्हें क्या कहते हैं? सोल्जर ऑफ बॉडी। ये आपके बॉडी की सिपाही होती हैं। क्या करती हैं ये? जैसे ये आपके कोई घाव हुआ, चोट हुई, तो डेड सेल्स को क्या कर लेती हैं? फैगोसाइटोसिस करके नष्ट कर देती हैं। कोई गंदगी होती है उसको साफ कर देती हैं, है ना। और आपने देखा होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये पट्टिकाएं होती हैं, है ना। आपने देखा होगा डेंगू हो जाता है किसी को, है ना, या फिर वायरल ही आ जाता है, तो क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स घट गई हैं, तो दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है प्लेटलेट्स कम होने से? प्लेटलेट्स आपकी क्या करती हैं? ये खून का थक्का जमाती हैं। जैसे आपकी कहीं चोट लग गई और खून बह रहा है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है खून का थक्का जमाना, ठीक है ना। थक्का जमा के क्या होता है? एक तो खून रुक जाता है, बंद हो जाता है बहना, और दूसरा क्या होता है? खून पर कोई भी बैक्टीरिया अपना अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगी, क्या? ब्लड। मैं आज आपको आपका कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा रही हूँ, और कौन सा? ब्लड, रुधिर, है ना, और लिम्फ। क्या पढ़ाऊंगी? ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि मैं आपको आज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा रही हूँ, है ना। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि सबसे पहले तो आपको मैं यही बता दूं कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको क्या लिखना है ना। तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन। क्या भाई, आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि आपको डेफिनेशन का मतलब पता होता है कि परिभाषा होता है ना। तो लिख लीजिएगा, ये ऊतक, अभी किसके बारे में लिख रहे हैं? संयोजी ऊतक के बारे में। ये ऊतक ऊतकों को, भाई आपकी बोन क्या है? वो भी टिश्यू है ना। बोन से बोन को जोड़ेंगे तो क्या? ऊतक से ऊतक को ही तो जोड़ रहे हैं, है ना। मसल्स को बोन से जोड़ेंगे तब भी किसको? ऊतक से ऊतक को जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये लिख लीजिएगा, ये ऊतक ऊतकों को ऊतकों से जोड़ने तथा बांधने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। ये इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि इनका कार्य क्या है? बांधना। ये सुरक्षा, सहारा, क्या देते हैं? सुरक्षा, सहारा तथा
दृढ़ता देते हैं। क्या देते हैं? दृढ़ता देते हैं, देते हैं। अब इनकी गुण या विशेषताएं, ठीक है, तो लिख लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण या विशेषताएं। देखिए अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के गुण या विशेषताएं। देखो, एक मान लिया, मैं आपको फिगर से बता रही हूँ, ये है आपका एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें तीन चीज़ होगी, रेशे होंगे यानी फाइबर्स होंगे, और कोशिकाएं होंगी, और मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें कोशिकाएं धसी रहती हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये आपका जैसे ये वाला वाइट जो पोर्शन है, वाइट वाला, ये आप समझ लो क्या है? मैट्रिक्स। मैंने इस वाले पोर्शन को क्या बोल दिया? मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अधात्री, अधात्री, ठीक है ना। मैट्रिक्स, मैं तो मैट्रिक्स ही बोलूँगी, खैर अधात्री बोलते हैं। ये आपकी होगी मैट्रिक्स। इसमें आपकी क्या पड़ी हैं? ये सेल्स। क्या पड़ी हैं? सेल्स, कोशिकाएं पड़ी हैं। भाई टिश्यू क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह। ऊतक कैसे मिलकर बनते हैं? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनका समूह हो जाता है, तो क्या बन जाता है? टिश्यू। तो इनका देखो भाई, आपको दिख रहा है, इनका पहला गुण क्या हो गया कि ये दूर दूर हैं। इनमें क्या है? इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है, और ये कैसी हैं? लूजली अटैच्ड है, यानी कि इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। और किस में पड़ी हैं? ये आपका जो वाइट वाला पोर्शन है, मैंने उसको मैट्रिक्स बोल दिया है, मैट्रिक्स में पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, लूजली अरेंज्ड हैं, ठीक है। और आपके मैट्रिक्स में क्या पड़े होंगे? फाइबर। ये हैं आपके फाइबर्स। जैसे ये फाइबर्स से मिलकर बनी होती हैं, तो इनमें क्या पड़े होंगे? और फाइबर्स आपके, है ना, ये हो गए आपके फाइबर्स। तो लिख लीजिएगा, ये आपके फाइबर्स हो गए। रेसे, है ना, रेसे, ये आपके रेसे हो गए। और ये आपकी क्या हो गई? सेल्स, यानी कि कोशिकाएं, ठीक है, ये कोशिकाएं हो गई। तो आते हैं, देखते हैं इनकी पहली विशेषता क्या हो गई। लिख लीजिएगा, ये लूजली अटैच्ड रहती हैं, रहती हैं। लिख लीजिएगा, अर्थात कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं, कोशिकाएं, कोशिकाएं बिखरी, बिखरी होती हैं, बिखरी होती हैं, और आपस में, आपस में कम चिपकी रहती हैं, ठीक है ना, चिपकी रहती हैं। अब आते हैं, आपको एक तो दिख ही गया है कि कैसी हैं? लूजली हैं, यानी कि दूर दूर हैं, आपस में चिपकी हुई नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया? ये मैट्रिक्स में धसी रहती हैं। लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट, ये सेल्स, ये सेल्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में धसी रहती हैं। मैट्रिक्स को मैंने बोल दिया है अधात्री, तो आप लिख सकते हैं ये कोशिकाएं अधात्री में धसी रहती हैं, धसी रहती हैं। अब लिख लीजिएगा मैट्रिक्स यानी अधात्री, मैट्रिक्स सॉलिड यानी कि कैसी? ठोस, लिक्विड यानी कि तरल, तरल, और कैसी? जेली। आपने जेली खाई होगी, तो जेली जैसी, ठीक है, जेली जैसी हो सकती है। अब आते हैं, ये मैट्रिक्स क्या हो गई और कैसी हो गई। देखिए, आपके कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया है 4 प्रकार के, एरियोलर, एडिपोज,
और फ्लूइड वाले थे आपके, और कौन से थे जिसमें आपकी बोन्स आ रही थी, स्केलेटल, ठीक है। अब बोन्स हैं, बोन्स तो बहुत टाइटली अरेंज्ड होती हैं ना, तो बोन्स की जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, सॉलिड होगी। और जो आपका ये क्या है, ब्लड है, ये कैसा है, लिक्विड है। तो जो आपके ब्लड का है जो प्लाज्मा है वो कैसा होता है, तरल होता है ना, और जेली जैसी। अब आपकी कुछ क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका फैट है तो वो कैसा हो जाएगा, कुछ जेली ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स होती है ये चेंज हो सकती है, जैसा कार्य होगा वैसी मैट्रिक्स होगी, कहीं कठोर होगी, कहीं पे तरल होगी, और कहीं पे कैसी होगी, जेली जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा इनका कैरेक्टर क्या हो गया है कि ये सेल्स मैट्रिक्स में धसी रहती हैं, कंपलसरी है ये चीज़। और मैट्रिक्स कैसी कैसी हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और जेली जैसी। और इनमें क्या होता है आपका, ये जो कोशिकाएं हैं संख्या में कम होती हैं। तो लिख लीजिएगा, कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। कैसी होती है, कोशिकाओं की संख्या कम होती है। कम होती है। कोशिकाएं कैसी होती हैं, लूजली अटैच्ड होती हैं, मैट्रिक्स में पड़ी रहती हैं, और इनमें क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। अब लिख लीजिएगा, कंपोनेंट्स, घटक, कंपोनेंट्स आपके तरल संयोजी ऊतक किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें मैंने बता ही दिया है आपको कि 3 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, आपकी कोशिकाएं हैं, दूसरा आपके फाइबर्स हैं, रेसे हैं, और तीसरा आपका क्या है, सेल्स हैं, यानी कोशिकाएं हैं। तो देखिए, सेल्स मैंने भी आपको प्लाज्मा बताया था, प्लाज्मा और ब्लड कार्प सेल्स रुधिर में बताई थी। तो सेल तो थी आपकी WBC, RBC और प्लेटलेट्स, है ना। लेकिन आपका जो ब्लड होता है उसमें क्या एब्सेंट होता है, जो फाइबर्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये फीचर किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का। इन तीनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ब्लड में क्या एब्सेंट होता है आपका, फाइबर्स, मैट्रिक्स होती है कैसी, लिक्विड, और सेल्स तो मैंने बताई ही है ना, है ना। तो लिख लीजिएगा, नंबर 1 3 कंपोनेंट्स है। नंबर 1 सेल्स, कोशिकाएं, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, फाइबर्स, रेसे, और तीसरा आपका क्या है, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स, अधात्री, क्या है, अधात्री। अब एक आपके लिए नोट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल, ठीक है। ये क्या होता है, मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसका कार्य। आपका जो संयोजी ऊतक का कार्य क्या है, लिख लीजिएगा, फंक्शन। मैंने आपको बता ही दिया था क्या करता है ये, ऊतकों को ऊतकों से जोड़ने का कार्य। लिख लीजिएगा, जोड़ने को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे बाइंडिंग और पैकिंग। बांधना क्या होता है, पैकिंग, बांधने, सहारा देता है, सपोर्टिंग। इनका काम क्या है, सहारा देना, पैकिंग करना और बाइंडिंग करना, ठीक है। सपोर्टिंग यानी कि सहारा देना। तो मैंने आपको क्या पढ़ाए, संयोजी ऊतक, ठीक है। और इसका लिख लीजिएगा टाइप। अगर आप पे कोई शॉर्ट नोट पूछ दे कि कनेक्टिव टिश्यू पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप यही लिखेंगे, डेफिनेशन, ये ऊतकों को जोड़ने और बांधने का कार्य करते हैं और सुरक्षा, सहारा तथा दृढ़ता देते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या है, ये लूजली अटैच्ड सेल होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं कैसी होती है, बिखरी होती हैं और आपस में कम चिपकी रहती हैं। ये सेल्स मैट्रिक्स में धसी रहती हैं, और मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और जेली जैसी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से, फाइबर से और मैट्रिक्स से, ठीक है।
अब आते हैं टाइप। तो आपके मैंने टाइप आपको लिखवाए थे अभी, लिख लीजिएगा। एरियोलर, दूसरा आपका था एडिपोज, तीसरा आपका था स्केलेटल, और चौथा आपका था फ्लूइड। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपका नोट हो गया होगा। अब आते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी पहला क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आपके दो थे, कौन कौन से टाइप थे? पहला था आपका ब्लड, है ना, रुधिर, और दूसरा था आपका लिम्फ। ठीक है, तो मैं आपको भी ब्लड बता रही हूँ पहले। तो देखिए, अब आते हैं ब्लड पर। ब्लड आपका क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड खून तो आपने बहुत ही देखा है ना, और ये कैसा होता है? लाल रंग का होता है ना। अब लिख लीजिएगा इसके बारे में, यही पहले यह है डेफिनेशन करके लिख लीजिएगा, ये आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। लिख लीजिएगा डेफिनेशन। यह है एक तरल संयोजी ऊतक है, जो लाल रंग का होता है, यह है दो भागों से मिलकर बना होता है, अब आते हैं आपके दो भाग कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 लिख लीजिएगा। नंबर 1 प्लाज्मा। अब आपका प्लाज्मा हो गया। और नंबर 2 क्या होता है आपका? ये होती हैं आपकी ब्लड सेल्स को क्या बोलेंगे? रुधिर कणिकाएं। क्या बोलेंगे? रुधिर कणिकाएं। ब्लड सेल्स यानी रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। तो प्लाज्मा आपके ब्लड का, आपके रुधिर का 90% भाग जल से मिलकर बनाता है। और कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है। आपने देखा होगा किसी के जब खून बह रहा हो और वो थोड़ी देर बह जाता है तो उसमें क्या होता है? एक खून का थक्का अलग हो जाता है, और क्या होता है? पीले रंग का एक द्रव अलग हो जाता है। ना, तो सीरम बोलते हैं उसको, सीरम, है ना। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिएगा कि वो क्या होता है, लगभग प्लाज्मा ही होता है आपका। तो लिख लीजिएगा, यह है पीले रंग का होता है, जिसमें 90% जल और क्या होते हैं आपके? लवण यानी साल्ट, और क्या क्या होते हैं आपके? अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, और क्या होगा? प्रोटीन होगा, और क्या होगा? O2 CO2, क्या होगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। लवण हो गए, अमीनो एसिड हो गए, प्रोटीन हो गए, और क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, पाए जाते हैं। अब आते हैं आपकी ब्लड सेल्स पर। रुधिर कणिकाएं लिख लीजिएगा। ये 3 प्रकार की कणिकाओं से मिलकर बनता है। तो लिख लीजिएगा, आपकी पहली हो जाएंगी क्या? RBC
RBCs, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। आपको हिंदी इसकी क्या बोलनी है? लाल रुधिर कणिकाएं लिख दीजिएगा। ये चपटी अंडाकार तथा प्लेट जैसी कोशिकाएं होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण इनका रंग लाल होता है। अब आपका रुधिर है जो किन चीज़ों से मिलकर बना है? प्लाज्मा से और रुधिर कणिकाओं से। अब जो आपकी आरबीसी हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स, ये लाल क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, वो कैसी होती है? लाल होती है। इसी कारण क्या होता है? आपका जो ब्लड होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, अब इनका लिख लीजिएगा फंक्शन। इनका कार्य क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आपका जो हीमोग्लोबिन का अणु होता है वो क्या करता है? अपने साथ फेफड़ों से जब क्या निकलती है आपकी ऑक्सीजन वाली जो वायु निकलती है, तो ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ जा रहा होता है ना, तो आता है और क्या अपने एक के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले जाता है। तो ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो लिख लीजिएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, अब आते हैं आपकी दूसरी सेल्स कौन सी थी? WBC को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब ये कैसी होती हैं? ये जो होती हैं आरबीसी से बड़ी होती हैं परिमाप में। कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है आरबीसी से। लिख लीजिएगा ये परिमाप में बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं। रुधिर में ये आरबीसी से संख्या में कम होंगी और इनका परिमाप आरबीसी से बड़ा होगा। ठीक है, और इनका कार्य क्या हो जाएगा? फंक्शन। इनका कार्य होता है, WBC क्या करती हैं? आपका कोई घाव होता है तो क्या करती हैं? खराब जो सेल होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, उनको फैगोसाइटोसिस क्रिया से खा लेती हैं और नष्ट कर देती हैं और जीवाणुओं के अटैक को रोकती हैं। तो लिख लीजिएगा ये मृत कोशिकाओं तथा जीवाणुओं के संक्रमण को रोकती हैं। अर्थात ये सेल्स सोल्जर
सोल्जर यानी कि सिपाही कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सोल्जर ऑफ बॉडी। अब आते हैं आपका जो ये प्लाज्मा है, इसमें क्या है, ये पीले रंग का है और 90% भाग जल से बना होता है, जिसमें और क्या होते हैं, लवण होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ क्या होता है, तथा पचे व अपचे पदार्थ होते हैं। ठीक है, पदार्थ होते हैं। ठीक है, पदार्थ होते हैं। और इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा, नोट करके, याद आया मुझे, नोट। आपका जो प्लाज्मा होता है इसमें एक प्रोटीन होती है, क्या, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, आपका रुधिर का थक्का जमाती है। ठीक है, थक्का जम जाएगा तो ब्लड बहना बंद हो जाएगा। और क्या करती है, आपने सुना होगा एंटीजन और एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी और प्रतिरक्षा बनाती है आपके लिए। क्या बनाती है, किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपको एक पावर देती है ना। तो लिख लीजिएगा, ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से बने होते हैं तथा एंटीजन को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए, ये आपका प्लाज्मा है और प्लाज्मा में ये आपका प्लाज्मा का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। आपका प्लाज्मा क्या करता है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होती है जो क्या करती है, ब्लड का थक्का जमाती है और एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब आपकी हैं तीसरी बची थी, लिख लीजिएगा, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, रुधिर पट्टिकाणु। ठीक है, पट्टिका मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, आपकी ये वही प्लेटलेट्स हैं जो डाउन हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, आपका खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। तो लिख लीजिएगा, ये किस में पाई जाएंगी, सिर्फ मैमल्स में पाई जाती हैं, स्तनधारियों में पाई जाती हैं और इनमें क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। लिख लीजिएगा, ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तथा ये ब्लड का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। ठीक है ना। अब लिखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य। अब ब्लड आपका सिर्फ एक ही काम करता है, जो
आपके शरीर में जितने भी गैसें हैं, जैसे O2 हैं, CO2 हैं, साल्ट्स हैं आपके, मैंने बताया था अमीनो एसिड हैं, प्रोटीन हैं, और पचा और बिना पचा हुआ जो पदार्थ होते हैं आपके, लिक्विड होते हैं, उनको हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे बॉडी में परिसंचरित करता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, यह है पदार्थों को बॉडी में परिसंचरित करता है, परिसंचरित करता है। दूसरा लिख लीजिएगा, O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब लिख लीजिएगा, आपका बचा है लिम्फ को बोलेंगे लसिका। ठीक है, लसिका। ये क्या होती हैं? यह है कलरलेस। ये तो कलरलेस होंगी या फिर कैसी होंगी? येलो कलर की। क्या? येलो कलर, हल्के पीले रंग की हैं कि होती हैं। यह है अर्ध तरल जैसी होती हैं। नोट कर लीजिएगा लिम्फ के बारे में भी। तो फिर आते हैं, आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आज आपको पढ़ाया कनेक्टिव टिश्यू, और मैंने आपको लिम्फ में आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। क्या इसमें क्या होता है? आरबीसी एंड प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ब्लड, है ना, ब्लड की प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो आते हैं आपके क्विक रिवीजन पे। आज मैंने आपको पढ़ाया कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से आज मैंने आपको सिर्फ एक पढ़ाया था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपके 2 आए थे, ब्लड और लिम्फ। तो मैंने आपको पहले तो रुधिर बताया था, रुधिर क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और रुधिर क्या काम करता है ना। फिर मैंने आपको बताया लिम्फ, है ना। लिम्फ क्या करता है? कलरलेस होता है या फिर हल्का पीला पीला होता है, और ये अर्ध तरल जैसा होता है, और आरबीसी और प्रोटीन इसमें अनुपस्थित होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको सही लगेगी। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ।